पंकज सचदेवा ने मुड़कर एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया। वो सचदेवा फैमिली का पितामह अमर सचदेवा था। अमर सचदेवा खड़ा नहीं हुआ बल्कि वहीं बैठा रहा, लेकिन किसी को भी ये अनुचित नहीं लगा। माया और माही माथुर अमर सचदेवा के पावरफुल दबाव को महसूस कर सकते थे और एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। पंकज ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया था और आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सच में जैसा इसने कहा था तुम वैसे ही हो। अमर सचदेवा ने कार्तिक को देखा और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि कार्तिक अमर सचदेवा की एनर्जी से प्रभावित नहीं है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति एकदम शांत थी। उसने शांति से उत्तर दिया, फिर मैं पूछ सकता हूं, क्या इस तरह पंकज सचदेवा और पुराने कुशल डॉक्टर एक यंग इंसान का इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? अमर सचदेवा की आंखों की गहराइयों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसने कहा, क्योंकि बेटा तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। स्पेस आर्ट में कार्तिक की प्रतिभा और उसके मेडिकल स्किल्स ने पंकज सचदेवा को हैरान कर दिया था। ये सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं कार्तिक के चेहरे पर इकट्ठी थीं, जिसने पंकज सचदेवा को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। यहां तक कि मुंबई शहर के 3 महान परिवारों के प्रतिभाशाली लोग भी उसकी तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। पंकज सचदेवा के बड़े भाई के रूप में अमर सचदेवा और खुद पंकज सचदेवा भी स्वाभाविक रूप से अपनी बातचीत के दौरान कार्तिक के बारे में और बातें जान ही जाएंगे। यही तो उनका असली मकसद था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कार्तिक ने अमर सचदेवा से यही पूछा। पंकज सचदेवा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए अमर सचदेवा की ओर देखा, जैसे वो कह रहा हो, देखा मैं सही कह रहा था। कार्तिक हैरान था, लेकिन उसकी हड्डियों में एक अटल चरित्र भी था। उनका वो गरिमापूर्ण व्यवहार उसके लिए बेकार था। आपकी ताकत ने जन्मजात स्टेज को भी पार कर दिया है और अब तो शायद आपकी ताकत का असर उस स्टेज से भी कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। अमर सचदेवा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा। कार्तिक हैरान हुआ, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अमर सचदेवा इसका पता लगाने में सक्षम होगा। लेकिन आप सब कुछ नहीं देख सकते, है ना? कार्तिक ने अपने होठों पर हाथ फेरा और आत्मविश्वास से कहा। उसे विश्वास नहीं था कि अमर सचदेवा अमर क्षेत्र के व्योम जगत की सभी छिपी हुई तकनीकों को देख सकता है। अमर सचदेवा बस उसका परीक्षण कर रहा था। कार्तिक को अमर सचदेवा से इस तरह बात करते हुए देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये एक चुनौती थी। क्या वो सामने वाले इंसान को भड़काने की कोशिश कर रहा था? अमर सचदेवा ने कार्तिक को काफी देर तक देखा। फिर उसने एक आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जीत गए। कार्तिक ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मुझे जीतने देने के लिए थैंक यू। माया और माही माथुर ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से कार्तिक के अपमानजनक रवैये ने अमर सचदेवा को नाराज नहीं किया था। आप कहिए भाई साहब, मैंने कहा था ना आपसे, ये यंग मैन बहुत घमंडी है। पंकज सचदेवा हंसा। वो मन ही मन स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बड़ा भाई कार्तिक की ताकत को नहीं देख पाएगा। ये कैसे संभव हुआ? वो नवजात शिशु स्टेज के योद्धा थे। कार्तिक को समझ आया कि अमर क्षेत्र या व्योम जगत में अपनी आभा को छिपाने का तरीका स्वाभाविक रूप से सरल था, लेकिन पृथ्वी पर यह उतना आसान नहीं था। यही कारण था कि कार्तिक को इतना यकीन था कि अमर सचदेवा सच में उसकी साधना को नहीं समझ पाया था। हो सकता है कि उसने इसके माध्यम से कुछ भांप लिया हो, लेकिन वो सब कुछ फिर भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि अमर सचदेवा उसका परीक्षण कर रहा था। इसलिए वो वापस लड़ेगा और इस बार ज्यादा इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, अब इन बेकार की बातों के बारे में बात नहीं करते।
मेरी सचदेवा फैमिली ने हमारे सहयोग पर डिस्कस करने के लिए आप सभी को यहाँ इनवाइट किया है। अमर सचदेवा हंसा और अन्य दो को मीटिंग रूम में ले आया। मीटिंग में डिस्कशन का टॉपिक और कंटेंट बहुत सिंपल था। सचदेवास का रिज्यूविनेशन हॉल रॉ मटेरियल की सप्लाई का इंचार्ज था। मेडिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की जाए तो इंपीरियल हॉल का सोर्स बहुत ही रिच था। वो चाहते थे कि जायसवाल ग्रुप सचदेवा फैमिली को एक निश्चित मात्रा में ब्यूटी क्रीम का लाभ प्रदान करे, जिसकी उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। माथुर फैमिली मूल रूप से चिंतित थी कि सचदेवा फैमिली पुणे शहर के बाजार में हस्तक्षेप करेगा और माथुर फैमिली के नाम और बिजनेस पर भी प्रभाव डालेगा। अब सचदेवा परिवार केवल जड़ी बूटियां प्रदान कर रहा था और पुणे शहर में शामिल नहीं हो रहा था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। हालांकि माही माथुर ने माथुर फैमिली के बाजार को मुंबई शहर तक विस्तारित करने और माथुर फैमिली को मजबूत करने का अवसर भी लेने के बारे में सोचा हुआ था। देखा जाए तो यह हर किसी के लिए फायदे का ही सौदा था और माथुर फैमिली के लिए तो यह स्वर्ग द्वारा दिया गया एक सुनहरा अवसर था। आखिर में उन सभी ने एक साथ काम करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था और हर कोई इससे खुश था। तो सिस्टर्स, तुम लोग मुंबई सिटी में ही रुककर कुछ दिन एंजॉय क्यों नहीं करते? वापस जाते वक्त मैं तुम लोगों के साथ पुणे चल दूंगी। रिया सचदेवा ने अपनी छाती थपथपाई और माही माथुर और माया को अपने साथ मुंबई घुमाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान भी बना लिया। पंकज सचदेवा और अमर सचदेवा ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस लड़की की प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन वो बहुत चंचल थी। अमर सचदेवा और पंकज सचदेवा ने रिया सचदेवा को कार्तिक और दोनों महिलाओं को हवेली और उसके आसपास की जगह घुमाने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए कहा। इसे आतिथ्य सत्कार का एक रूप भी माना जा सकता है। भाई साहब, आपको क्या लगता है? पंकज सचदेवा ने पूछा। मैं उसके थ्रू कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। पंकज सचदेवा ने अपनी भौहें उठाई। वो हैरान था कि अमर सचदेवा एक युवक को ऐसा इवैल्यूएशन दे रहा है। उसकी राय में हालांकि कार्तिक रहस्यमयी था, लेकिन फिर भी वो केवल एक युवा जूनियर था। वैसे देखा जाए तो उसने लाल सानक या लोभासुर को मार डाला था, लेकिन उसने कुछ जांच पड़ताल के बाद ही एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन मुंबई सिटी में सचदेवा फैमिली के कुलपति उसके थ्रू नहीं देख पा रहे थे। ये अविश्वसनीय था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक युवक को इस तरह से क्यों जज करूंगा, लेकिन सच कहूं तो मैं उसकी असली ताकत को भी नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा मजबूत है, बल्कि उसकी आभा को छुपाने का उसका तरीका शानदार है। अमर सचदेवा ने सावधानी से कहा। अमर सचदेवा ने महसूस किया कि अपने से कमजोर किसी व्यक्ति के लिए अपनी असली ताकत के माध्यम से नहीं देख पाने के लिए ये असामान्य था। उसकी ताकत लाल सानक या लोभासुर के समान स्तर पर थी। जब वो नर्क का शेरबेरस बन गया था, पंकज सचदेवा हैरान रह गया। इससे आगे आने वाले समय में उन्हें अपने प्लान को अंजाम देने में काफी दिक्कतें नजर आ रही थीं। इसका मतलब है कि कार्तिक के पास एक रहस्य है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और उसके साधन भी सरल नहीं है ना? अमर सचदेवा ने सिर हिलाया। शायद मुंबई सिटी के 3 प्रमुख परिवारों की युवा पीढ़ी अब कार्तिक से बात नहीं कर पाएगी। मैंने सुना है कि पिछली बार नैना तिवारी और कार्तिक के बीच विवाद हुआ था, लेकिन तिवारी फैमिली की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पंकज सचदेवा ने सिर हिलाया और कहा, आखिरकार कार्तिक लायन ग्रुप का अतिथि है। इसके अलावा कार्तिक के प्रति लायन ग्रुप का रवैया स्पष्ट रूप से अलग है। स्वाभाविक रूप से तिवारी फैमिली और किसी से दुश्मनी मोल ले, लेकिन लायन ग्रुप के बैकग्राउंड से तो वो डरेंगे ही। वहां भी माथुर फैमिली है। वे बस चले गए जब उन्होंने देखा कि वे कार्तिक को भर्ती नहीं कर सकते। मुझे डर है कि केवल माथुर फैमिली में ही 3 प्रमुख परिवारों में से इस तरह की प्रतिभा को छोड़ने का विश्वास है। अमर सचदेवा ने अपना सिर जोर से हिलाया। हालांकि
माथुर फैमिली ने लो प्रोफाइल रखा, लेकिन उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी साधारण नहीं था। सचदेवा फैमिली के सहयोग का कारण केवल ब्यूटी क्रीम ही नहीं था, बल्कि कार्तिक के साथ अच्छे संबंध बनाना भी था। अमर सचदेवा को पता था कि कार्तिक के साथ ब्रीफ ही सही, लेकिन क्लोज कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनका निर्णय सही ही था। कार्तिक बहुत रहस्यमयी था। उसके पास एक ऐसा तरीका था जिसके बारे में वो भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं अब जा रहा हूं। अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें इंपीरियल हॉल में निपटाया जाना बाकी है। इस बार जायसवाल ग्रुप के साथ सहयोग ने सचदेवा फैमिली को एक नया डोमेन दे दिया है। आइए भाई साहब, इसे अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। इतना कहकर पंकज सचदेवा वहां से चला गया। इंपीरियल हॉल वो स्थान था जिस पर इस समय वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहता था। अमर सचदेवा ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। पंकज सचदेवा केवल इंपीरियल हॉल का मैनेजमेंट संभाल रहा था और उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी ओर कार्तिक की तरफ रिया सचदेवा अपने साथ कार्तिक, माया और माही माथुर को हवेली देखने के लिए लेकर चली गई। ये एक्सपीरियंस उन सभी के लिए बहुत लेजरली था। माथुर फैमिली और तिवारी फैमिली ने कार्तिक के मुंबई सिटी आने के बारे में ऑलरेडी सुन लिया था। यहां खबरें फैलते देर नहीं लगती। वे पहले से ही जानते थे कि कार्तिक वो एक्सपर्ट था जिसने 7 बड़े अपराधों में से एक लाल सानक, जिसे लोग लोभासुर के नाम से जानते हैं, उसे मार डाला था। कार्तिक के लायन ग्रुप का अतिथि बनने के बाद उन्होंने उस पर पूरा ध्यान दिया हुआ था। नैना तिवारी और चिराग माथुर ने पहले कार्तिक का सामना किया था। उसने ये भी कहा कि उसने लाल सानक या लोभासुर की हत्या की थी, इसलिए दोनों परिवारों ने उसकी बहुत ही बारीकी से जांच की थी और काफी इन्वेस्टिगेट करवाने और जांच पड़ताल के बाद उनके सवालों का जो जवाब उनके सामने आया वो एकदम चौंकाने वाला था, जिससे उनके होश उड़ चुके थे। ऐसा क्या पता चल गया था उन्हें कार्तिक के बारे में? क्या वो कार्तिक के असली माता पिता या उसके जन्म से जुड़े राज जानते थे?